हाँ तो बच्चों, अपनी बात रखने से पहले मैं यहाँ के सभी अध्यापक जो लोग हैं, पढ़ाते हैं गुरु लोग, उन्होंने मुझे अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने के लिए जो अवसर दिया है, तो मैं उन सभी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने स्कूल के सभी अध्यापक लोगों के लिए आप सभी लोग जोर से एक बार ताली बजाएं। बहुत अच्छा। आप लोग जन्मदिन कौन कौन मनाता है? सभी लोग मनाते हो जन्मदिन? है, ठीक है। जन्मदिन की गिनती आप लोगों के जीवन में क्या है? अच्छा समझते हो या बुरा? अच्छा है ना। अब जन्मदिन अच्छा है तो आप कौन से स्वर में उसे मनाना चाहेंगे? अच्छा काम किसका है? बायां स्वर का। तो बायां स्वर हमारे जीवन को पालता है और ये अच्छे काम करता है। तो क्या करेंगे हम कि अपने जन्मदिन की जो केक होती है, उस केक को बाएं स्वर से ही जब चलेगा तभी हम उसकी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें और अच्छा आनंद आएगा, वो यादगार बन जाएगा आपका। लेकिन अब जैसे हमारा काम तो है जन्म जो अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं? सुर स्वर में, तो उसमें कोई विघ्न पैदा हो जाएगा। कोई दोस्त लड़ सकता है, किसी से बुराई हो सकती है, कोई व्याधि पैदा हो सकती है, कुछ ना कुछ उसमें आपके अंदर एक ऐसी भ्रांति फैलेगी जो आपके सारे फंक्शन का रौनक खराब कर देगी। क्या होता है विपरीत में? विपरीत यही चीज है। पूर्ण क्या है कि हम दो लोग एक साथ काम करते हैं, है ना। तो सूर स्वर के बारे में और चंद्र स्वर के बारे में हमारे अंदर जो दिमाग में काम कर रहा है, तो उसे हम कैसे समझेंगे कि अभी आप लोग जिसका, आपका क्या नाम है? सुमन, सुमित, ऐसा नहीं, लड़कों का भी नाम सुमन होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया विचित्र है, जिसको जो अच्छा लगता है वो रख लेता है। और तो ऐसा नहीं है, हंसना नहीं चाहिए। नाम तो एक पहचान है, ये मूल नहीं है, ठीक है। तो सुमित जी, आपका भी कौन सा स्वर चलता है बताओ? शर्म तो नहीं, बिल्कुल किसी की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। बायां, बायां स्वर चलता है। आप मुझे 1 से 5 के बीच में आप मुझे एक बताओ, कौन सा अक्षर आपको पसंद है? गिनती कौन सी पसंद है? एक भी गिनती कर सकते हो, एक भी बता सकते हो, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या में कोई भी आप बता सकते हो मुझे, बताओ। 3, ठीक है। चलिए मैं आपकी परीक्षा करता हूं कि आप अपने साथ पूर्ण हैं कि नहीं, क्योंकि एक जो गिनती बता रहा है वो अलग है और आपने जो मुझे स्वर बताया वो अलग है। तो दो लोग हैं, दो में से दोनों एक साथ हैं कि नहीं है? चलो बताओ मेरे को। 3 आपने बताई, और आपने स्वर कौन सा बताया था? बायां। ये दोनों चीजें अभी एक साथ नहीं मिली है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये बहुत ही इसे हम आंतरिक विद्या भी कह सकते हैं कि आप किसी की भावना को आसानी से जान सकते हो, आप बच्चों किसी की भी भावना को। तो इनका कहना था कि चंद्र चल रहा है, और जबकि इन्होंने संख्या का बताई सूर्य की, तो इनका वाकई में सूर्य चल रहा है अभी। तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं तुरंत दूसरे का कि किसका कौन सा स्वर चलता है। अब ये सूर्य में आए मेरे पास, मैंने इनको पहचान लिया कि सूर्य में आए, लेकिन ये बातें कौन सी कर रहे हैं? चंद्र की। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है मेरे से, समझ रहे? तो ये बहुत ही एक हर्षपद भी शिक्षा है ये। इस शिक्षा को जो भी बच्चे अगर दृढ़तापूर्वक, ध्यानपूर्वक उस पर चले, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इससे। कुछ भी का कहने का मतलब यानी आप अपने जीवन में जो पद चाहते हैं, देखो लगन तो करनी पड़ती है, चाहे आप अभ्यास करो और चाहे उसके पीछे दौड़ते रहो, दोनों तरह का अभ्यास है। आप इसके पीछे दौड़ोगे, और ये कैसे होता है कि जैसे आपने अपने सूर स्वर में पढ़ा और चंद्र स्वर में याद किया, तो ये आपको परफेक्ट ज्ञान देगा, क्योंकि दोनों लोग साथ में हैं। दोनों लोग का मतलब अर्थ समझ रहे हो तुम लोग? दोनों लोग का अर्थ समझ रहे हो ना आप लोग? दोनों का मतलब है कि मैं और मेरा मन, मैं और मेरा मन। तो मन कौन है? अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रहा है, और शरीर क्या है? दृश्य, जो दिखाई दे रहा है ना। तो दोनों लोग का भी अब मालूम चला है दोनों लोग कौन है। और ये दोनों लोग आप अपने अंदर 24 घंटे देख सकते हो, है ना। इसका दूसरा उदाहरण है, कभी किसी ने किसी व्यक्ति से अपने घर में माता पिता से झूठ बोला? नहीं, इसमें सहमत नहीं होगे, पर बोलते सभी लोग हैं,
ऐसा नहीं है। बोला किसी ने? ठीक है। जब आप झूठ बोलने का प्रयास करते हो तब आपके मतलब हृदय में थोड़ी घबराहट पैदा होती है ना? मालूम है इस बात को? सब कभी अनुभव किया आपने? नहीं? कभी झूठ बोला है माता पिता से? नहीं ना? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर बच्चे झूठ बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रही हूं, आप देखना आपका हृदय जोर से धड़कने लगेगा। मालूम है? तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति का हृदय जोर से क्यों धड़कता है? क्योंकि उसका जो दो लोग बोल रहे हैं हम, है नहीं, दो, उसमें से एक साथी गायब हो जाता है। बराबर? जैसे ऐसा समझो कि एक सूरा है, एक उसके साथ में चल रहा है, तो ये सूरा उसके हाथ कंधे पे हाथ रखा है, उस कंधे पर किसी ने हाथ छुड़ा दिया तो वो सूरा ऐसे से करने लगता है, ऐसे से, है ना? तो इस यही दृश्य चलता है हमारे अंदर। कैसा? कि मन है, साक्षी है, वो उसे झूठी गवाह नहीं देना आती है। अगर तुमने झूठ बोला तो वो शरीर को छोड़ देता अकेला, तो शरीर के अंदर धक 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 होने लगती है कि अब मैं क्या करूंगा, फंस जाऊंगा। और वो फंस भी जाता है वाकई में, कोई पकड़ने वाला हो झूठ तो फंस भी जाता है तुरंत। तो ऐसा काम कभी मत करना कि झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोलते हो तो हम किसके साथ धोखा करते हैं? अपने आप के साथ, यानी मन के साथ। हमारे दो शरीर हैं, एक आदृश्य शरीर और एक जो हमको दिखाई दे रहा है दृश्य शरीर। तो आदृश्य शरीर दृश्य वाले शरीर का तभी साथ देता है जब वह झूठ के काम नहीं करता है। पता चला? आदृश्य शरीर और दृश्य शरीर का तभी साथ देगा जब वह झूठ के काम नहीं करता है। फिर उसके साथ में जो सच बोलता है ना, उसको बहुत तेजी से ऊर्जा मिलती है और उसकी बात कहीं भी चले जाओ आप, कोई झुठला नहीं सकता है। चाहे वो कितना भी कष्ट उठाए पर वो उसकी बात सच ही निकलेगी। अंत में कहते नहीं है कि सत्य की जीत होती है। इसी प्रकार से आप लोग अपने अंदर सभी एक दृढ़ विचार बना के रखो कि मैं झूठ नहीं बोलने का काम करूंगा, है ना? किसी की चीज पड़ी है दरवाजे के बाहर अंदर, तो उसको बिना उसकी इजाजत के हाथ नहीं लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा निर्णय करो, फिर देखो आपके अंदर कितनी अच्छी एनर्जी आती है कि आप अपने मुकाम तक आसानी पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? जिस व्यक्ति ने अपने दोनों स्वरों का ज्ञान प्राप्त किया, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का, उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या नहीं आता है, सुनते जाना। सबसे पहले ग्रह दोष जो होते हैं ना, ग्रहों का बनने की, हमारे मंगल खराब है, जितना तो शनि खराब है, होता है ना, सब लोग सुना होगा तुम लोगों ने। ऐसा कभी नहीं होगा जीवन में, कोई मंगल शनि का आपके खराब नहीं होगा जीवन में। दूसरा कि आपको कोई भी दोष होते ना, पवन दोष, जैसे बाहर गए निकले तो आपको कहो अचानक गर्मी आ जाए तो बुखार आ जाए, अचानक सर्दी लग जाए तो बुखार आ जाए, तो ऐसे दोष बिल्कुल नहीं लगेंगे अगर आपने स्वर ज्ञान सीखा तो। तीसरा, भूत प्रेत आपको कभी जीवन में छुएंगे नहीं किसी भी प्रकार से, ये तीसरा है। चौथा, किसी की आपको नजर नहीं लगेगी, आप चाहे छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। बराबर? बहुत सारे लाभ हैं स्वर ज्ञान सीखने के, तो स्वर ज्ञान पर पूरा फोकस करो और साथ में इसके साथ ही पढ़ाई का काम करो। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है।